अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आज हम पढ़ेंगे। बेसिक टॉपिक है नेटवर्क्स का ये। ऑब्वियसली अगर आप नेटवर्क्स में हैं तो आपको शुरू में लाजमी ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, या कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी अब आज के दौर में एग्जिस्ट करती है और उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें बुराइयाँ हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो network topologies basically every device has a dedicated point to point link to every other device। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें फ़ायदे क्या है, इसमें नुकसान क्या? ऑब्वियसली आप देख सकते हो यार कि सिर्फ 5 कंप्यूटर्स हैं लेट्स सपोज, तो कितनी आपको केबल्स चाहिए? ये लिखा हुआ है फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क has n into n minus 1 by 2 physical channels। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2, फिर ये 3 4 और ये 5, फिर ये 6 7 8 9 10, यानी 5 कंप्यूटर्स हैं और टोटल केबल्स कितनी चाहिए? 10 चाहिए। इस फॉर्मूले में भी रख के देखोगे तो 5 इंटू 5 माइनस 1 इज 4, तो 5 4 20, 20 बाई 2 इज 10। तो आप अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं तब आप सोच लें कि आप किस तरह से मैश टोपोलॉजी बनाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 100 कंप्यूटर्स के लिए आपको 100 इंटू 99, यानी तकरीबन ये 10,000 के करीब बच जाएगा। ठीक है, 9,900 समथिंग डिवाइड बाई, यानी तकरीबन 4,500 केबल्स चाहिए होंगी सिर्फ 100 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मैश में। तो पहले शुरू में तो जाहिर है कि बड़े छोटे छोटे नेटवर्क्स, 2 2 3 3 कंप्यूटर्स, 4 कंप्यूटर्स, 10 कंप्यूटर्स, 15 कंप्यूटर्स, चलो इससे ज़्यादा क्या होंगे, तो ये छोटे छोटे नेटवर्क्स थे और हब वगैरह तो थे नहीं, स्विचेस वगैरह नहीं थे, तो मैश टोपोलॉजी अच्छी चलती थी। लेकिन आज के दौर में करंटली मैश टोपोलॉजी का होना नामुमकिन हो गया तकरीबन, क्योंकि यार अब तो एक कंपनी में बाज़ दफ़ा 10-10 हज़ार मशीन्स होती हैं। नेटवर्क इतने बड़े होते हैं कि 2,000 2,500 3,000 4,000 उससे भी ज़्यादा यूज़र्स जो है वो एक्सेस करते। तो फुली अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये कि अगर आपके पास 5 मशीन्स हैं तब आप देखें कि आपको हर मशीन को कितने नेटवर्क पोर्ट्स चाहिए। ये इससे भी बड़ा मसला है, क्योंकि केबल्स तो शायद फिर भी अरेंज कर लें, लेकिन अगर आपके पास 5 मशीनें हैं, 5 मशीन्स में एवरी और ईच मशीन नीड्स 4 नेटवर्क पोर्ट्स, क्योंकि रिमेनिंग 4 कंप्यूटर्स से उसको कनेक्ट होना है। तो अगर 100 मशीन्स होंगी तो 99 नेटवर्क पोर्ट्स हर मशीन में कहाँ से लाओगे? 99 नेटवर्क कार्ड्स कहाँ से लाओगे? लिखा हुआ है ना, n into n minus 1 by 2 physical channels है to connect n number of devices हैं, with each device having n minus 1 input output ports। ठीक है, यानी टोटल नंबर अगर 5 है, n 5 है तो 4 पोर्ट्स चाहिए होगी। n अगर 100 है तो 99 पोर्ट्स, और हर कंप्यूटर को 99 पोर्ट्स चाहिए होंगी। तो मैश टोपोलॉजी अब मैश टोपोलॉजी का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, शुरू में मैश टोपोलॉजी यूज़ होती थी जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत कम थे, अब नहीं होती। ठीक है, अब कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉमन है? तो वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी, जो कि जैसे ही हब इन्वेंट हुआ, हब ईजाद हुआ, मेरा ख्याल है तकरीबन 80s, लेट 70s या 80s में। स्विच तो और लेट आया था 90s में, लेकिन हब जब इन्वेंट हुआ तो फिर ये एक नई टोपोलॉजी आ गई जिसके काफ़ी फ़ायदे भी थे कि हर कंप्यूटर का एक सेंट्रल कंट्रोलर से डायरेक्टली लिंक है, यानी पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। तो हब के ज़रिए डेटा इधर से उधर जाएगा। ठीक है, जितने कंप्यूटर्स हैं उतनी ही केबल्स चाहिए होंगे,
तो केबल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं, 100 कंप्यूटर हैं तो 100 केबल्स चाहिए, ठीक है। जबकि मैश टोपोलॉजी में क्या था कि अगर 100 केबल्स, 100 कंप्यूटर्स को 4,500 4,500 केबल्स चाहिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव और तकरीबन नामुमकिन लग रहा था वो। इसमें ये कि जितने कंप्यूटर्स उतनी केबल्स, ठीक है। मैश का फ़ायदा एक ये था कि अब बहरहाल चले, अगर आपको डेटा किसी कंप्यूटर को भेजना है तो आप डायरेक्टली उस कंप्यूटर को डेटा भेज सकते हैं। तो सिक्योरिटी एक तरह की थी कि किसी और डिवाइस से डेटा पास होके नहीं जा रहा। हब में सिक्योरिटी के इश्यूज थे, हब और स्विचेस को अब आज डिटेल में भी पढ़ेंगे नेटवर्क्स में आगे, कि आपका बहरहाल डेटा किसी और डिवाइस से होता हुआ डेस्टिनेशन तक जा रहा है, तो सिक्योरिटी इशू हो सकता है। लेकिन सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा टोपोलॉजीज़ में ये स्टार टोपोलॉजी है, और इसलिए अब पिछले कई 2-3 डेकेड से यही स्टार टोपोलॉजी है जो कि अब एग्जिस्ट करती है। कंपनीज में जितने भी नेटवर्क्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो स्टार टोपोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। लेस एक्सपेंसिव देन मैश ऑब्वियसली। हर कंप्यूटर को सिर्फ एक ही नेटवर्क कार्ड चाहिए, एक ही पोर्ट चाहिए, क्योंकि उसको एक ही कनेक्शन चाहिए इस हब डिवाइस से। और अलबत्ता ये जो डिवाइस सेंट्रल कंट्रोलर है, इसमें जितनी पोर्ट्स होंगी उतने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अ सेंट्रल कंट्रोलर, ठीक है। तो ये तो है स्टार टोपोलॉजी, और इसको हमने इस कोर्स में बहुत पढ़ना है आगे, स्टार टोपोलॉजी को। उसके बाद जो टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से पहले बस टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। हमने अपने बचपन में भी काफ़ी यूज़ किए, यानी अच्छी तरह याद है कि कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स को एक ही लाइन में कनेक्ट किया जाता था शुरू में, तो और बहुत ज़्यादा यूज़ में थी बस टोपोलॉजी। क्या होता है बस टोपोलॉजी में कि एक लॉन्ग केबल है जिसमें टी कनेक्टर्स लगा के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। वन लॉन्ग केबल ये एक्ट्स एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल डिवाइसेस, ठीक है। तो एक तरह का मल्टी पॉइंट कनेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये। कंप्यूटर की वर्ल्ड में अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके भी कई ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि ये भी बहुत ज़्यादा, एक ही सीरीज़ में लाइन से आप कितने कंप्यूटर्स लगा देंगे। अब अगर आपकी बिल्डिंग में मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, डिपार्टमेंट्स दूर दूर हैं, रूम्स दूर दूर हैं, तो अब बस टोपोलॉजी का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे से नेटवर्क, क्योंकि शुरू में वही छोटे नेटवर्क्स होते थे, तो 10, 15, 20 कंप्यूटर्स तो चलो एक लाइन में आपने लगा दिए, लेकिन अब आपके नेटवर्क्स इतने बढ़ चुके हैं कि एक कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क्स में ही कोई हज़ारों कंप्यूटर्स होते हैं। आप उनको अब बस टोपोलॉजी में नहीं कनेक्ट कर सकते। बस टोपोलॉजी में ये बैकबोन केबल इस्तेमाल हो रही है, टी कनेक्टर्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, और केबल्स को आखिर में टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। टोपोलॉजी का, इस बस टोपोलॉजी का एक नुकसान ऑब्वियसली ये भी है कि अगर आपके कंप्यूटर, जैसे आपका ये पहला कंप्यूटर है, अगर इसने कोई डाटा सेंड करना है तीसरे कंप्यूटर को, तो वो डेटा यहाँ से इस कंप्यूटर से निकल के जब इस केबल पर आएगा, तो जब आगे जाएगा तो वो हर कंप्यूटर के पास जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बस टोपोलॉजी में इस केबल के साथ सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अब जिस कंप्यूटर का वो डेटा होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बाकियों को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन इग्नोर भी करेंगे तो बहरहाल डेटा तो वहाँ तक पहुँच रहा है। तो जब डेटा वहाँ तक पहुँच रहा है तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि आपने ए कंप्यूटर ने सी से बात करनी है डायरेक्टली, तो उसका डेटा बी पे क्यों जाए, या उसका डेटा डी कंप्यूटर के पास क्यों जाए। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। और दूसरा ये कि अच्छा, करेंटली कंप्यूटर वर्ल्ड में तो बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि केबल टीवी में अभी भी इस्तेमाल हो रहा है ये, उस टीवी की जो टेलीविज़न की जो कम्युनिकेशन है उसमें अभी भी केबल का इस्तेमाल है, इसी वाले का, जो आपने देखी होगी ब्लैक रंग की थिक केबल होती है।
वो केबल प्रोवाइडर के पास से आती है और आपके कंप्यूटर्स टीवी में लग जाती है। और उसकी जो पोर्ट होती है वो भी BNC कनेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। अब वो RJ45 वाले कनेक्टर्स नहीं होते जो कि अब करंटली कंप्यूटर वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं। इनमें जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें भी नेटवर्क कार्ड वही लगे होते थे जिनमें पीछे गोल सी केबल वो होती थी, पोर्ट होती थी, जो कि टीवी में आमतौर पे आपने देखा होगा। लेकिन टेलीविज़न में अभी भी यही बस टोपोलॉजी ही इस्तेमाल हो रही है। तो लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके घर में टीवी तो 2 3 4 से ज़्यादा तो नहीं होते, और टीवी के नेटवर्क्स नहीं बनते इतने बड़े बड़े। कंप्यूटर्स के तो नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स की तादाद अब बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए बस टोपोलॉजी अब कंप्यूटर वर्ल्ड में तो नहीं है, अलबत्ता टेलीविज़न की वर्ल्ड में अभी भी एग्जिस्ट करती है, और बल्कि हर जगह ही एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आखिरी जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। कंप्यूटर्स रिंग में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं टोपोलॉजी, लेकिन वही है कि जिस तरह मैश के इश्यूज हैं करंटली, अब कोई भी रिंग में इसको, क्योंकि रिंग आप कितना बड़ा बना देंगे, आपके पास 10,000 कंप्यूटर्स हैं, तो 10,000 कंप्यूटर्स आप रिंग में कैसे कनेक्ट करेंगे? ये टोपोलॉजी भी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद ओनली अदर 2 डिवाइसेस। अब ये एक कंप्यूटर है, इसके पॉइंट टू पॉइंट एक इससे है और एक इससे लिंक है, तो हर डिवाइस के 2 लिंक बन रहे हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, ठीक है। अब अगर इस कंप्यूटर ने, जो पहले वाले ने, दूसरे से बात करनी है तो ये तो डायरेक्ट 1 to 1 इससे बात कर लेगा वो, लेकिन अगर उसने तीसरे से बात करनी है तो या तो डेटा रिंग में पास होगा। तो जब डेटा रिंग में जिस डायरेक्शन में भी डेटा जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले इस कंप्यूटर के पास आएगा, इस कंप्यूटर के पास से फिर वो निकल के इस कंप्यूटर के पास जाएगा। तो सिक्योरिटी इशू इसमें भी है। रिंग में जितने भी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं वो एक तरह का रिपीटर का काम भी करती हैं। रिपीटर का मतलब है कि अगर डेटा उनके लिए नहीं है तो फिर वो रिपीट कर दें सिग्नल्स को और आगे वाले को पास ऑन कर दें, ठीक है। तो वो ऐसे कंप्यूटर्स हों जो रिपीटर भी हों बेसिकली। तो आजकल ये टिपोलॉजी फिर एग्जिस्ट नहीं करती। अ सिग्नल इज पास्ड अलोंग द रिंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होती। तो ड्रॉबैक्स है इसके साथ, एक सिक्योरिटी कंसर्न है, बड़ा नेटवर्क आप रिंग में नहीं लगा सकते। एक लिंक अगर डाउन हो गया, कोई सा भी लिंक, तो कनेक्टिविटी डाउन हो सकती है, ठीक है, यानी तमाम रिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो भी ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो रिंग टोपोलॉजी भी एग्जिस्ट करती थी पहले, अब कोई रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा कॉमन हमने देखा कि स्टार टोपोलॉजी है अभी भी जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये थे 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कि अगर आपने इनका मिक्सचर बनाना है उसको आप हाइब्रिड कह देंगे। ऐसा नेटवर्क है जिसमें स्टार भी यूज़ हो रही है और थोड़ी बस टोपोलॉजी भी यूज़ हो रही है। तो शुरू में ज़ाहिर है जब लोग बस टोपोलॉजी से स्टार में अपने आप को मूव कर रहे थे तो वो एक किस्म का हाइब्रिड ही होता था, क्योंकि बस भी चल रही है, ज़ाहिर है पूरे नेटवर्क को एक साथ आप मूव नहीं करते, पार्ट्स में करते हैं। तो फिर आपका नेटवर्क ऐसा होता था कि एक हिस्से में बस टोपोलॉजी चल रही है, दूसरा जो है वो अपग्रेड होकर स्टार पे आ गया है। लेकिन आज के दौर में अब कोई मिक्स्ड या हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ को प्रेफर नहीं करता। जितने भी कंपनीज़ हैं उनके नेटवर्क जो डिज़ाइन होते हैं वो स्टार टोपोलॉजी में ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि है तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक, लेकिन नेटवर्क में जब आपने स्टेप रखा है, पहला कदम है नेटवर्क में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क की लेआउट वगैरह क्या होता है, ठीक है भाई। चलो भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।